डिटेक्शन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। उपसभापति महोदय, आज का दिन केवल भारतवर्ष के लिए ही नहीं बल्कि सभी देशों के लिए एक बहुत ही शुभ दिन मानना चाहिए, क्योंकि आज ही के दिन महात्मा गांधी जी ने जन्म लिया था और यह हमारे देश का सौभाग्य था कि उनका जन्म इस देश में हुआ। 80 वर्षों तक काम करके और एक प्रकार से अपना काम पूरा करके वह चले गए और जो काम वे अधूरा छोड़ गए उसका भार जो लोग बच गए हैं उन पर पड़ गया है। आप जानते हैं कि महात्मा जी ने अपने जीवन में जितने काम किए वह सब एक सिद्धांत के अधीन और एक सिद्धांत के अनुसार थे। उनका कार्यक्रम जब तब समय के अनुसार बदलता था और बदल सकता था, पर वह जो भी कार्यक्रम बनाते थे अपने सिद्धांतों के अनुसार ही बनाते थे। उनके चले जाने के बाद जब हम सभी बातों पर विचार करके देखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने मानव जीवन के और विशेषकर भारतवर्ष के लोगों के जीवन के किसी भी पहलू को अछूता नहीं छोड़ा और सभी विषयों पर केवल अपना मत ही प्रकट नहीं किया बल्कि जो प्रश्न तथा समस्याएं सामने आई सभी को सुलझाने का कोई न कोई प्रयत्न उन्होंने बतलाया। उस समय देश स्वाधीन नहीं था, इसलिए उनका ध्यान बहुत करके स्वाधीनता प्राप्ति की ओर गया और उसमें उनका समय भी बहुत लगा। स्वाधीनता के लिए जो संग्राम उन्होंने छेड़ा देश के लोगों ने भी उसी ओर अधिक ध्यान दिया और उसी में अधिक भाग लिया। महात्मा गांधी केवल एक राजनीतिक पुरुष नहीं थे, महात्मा गांधी सचमुच में महात्मा थे और महात्मा का अर्थ आप यह समझे कि जिसकी अंतरात्मा सभी बातों को समझती है, जीवन की किसी एक बात को लेकर नहीं बल्कि जो व्यक्ति सभी बातों का हल बताता है और अपने जीवन में उसको कार्य रूप में परिणत करके दिखलाता है वही महात्मा होता है। इसलिए आज जब महात्मा जी नहीं रहे और जब हमको किसी प्रश्न पर सोचना पड़ता है तो हमें यह चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि हम उनके सिद्धांत के अनुसार जो कार्यक्रम बना रहे हैं वह उनकी दृष्टि से ठीक उतरता है या नहीं। आज हम सबको एक बात मान लेनी पड़ेगी कि जब से हमने स्वराज्य प्राप्त किया और उसके थोड़े ही दिनों बाद महात्मा जी चले गए तो हमारे ऊपर कई प्रकार की विपत्तियां आई। हमारे सामने नित्य नए नए प्रश्न तथा नई नई समस्याएं आती रही और हम अपनी बुद्धि के अनुसार उनका हल निकालते रहे, पर हमको यह भी मानना होगा कि हम उस प्रकार का व्यापक विचार नहीं कर सकते जितना महात्मा जी किया करते थे। हम लोग किसी एक चीज को लेकर उसमें बह जाते हैं कि वही एक चीज है जिसको महात्मा जी चाहते थे
और इसी कारण लोग गांधी जी के साथ रहे हैं। उपसभापति महोदय, हम गांधी जी की सारी सीख केवल एक ही चीज में सीमित कर देते हैं और जो दूसरे विषय हैं उनसे अपना मतभेद स्पष्ट रूप से प्रकट किया करते हैं। उनके जीवन काल में उनका जीवन किस प्रकार का था उस ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ कि जो मौलिक चीजें हैं उनको यदि हम ठीक रूप से समझ जाएंगे तो हमारे लिए उन समस्याओं को हल करने का मार्ग भी शायद ठीक रूप से निकल सके। दुर्भाग्य से जब गांधी जी के लिए ऐसा समय आया कि जब वह अपनी आवाज केवल इसी देश में ही नहीं बल्कि संसार के सभी देशों तक पहुंचा सकते थे और अपना संदेश दे सकते थे, ठीक उसी समय वह हमसे छीन लिए गए। परंतु उन्होंने लिखकर, कहकर और उससे भी अधिक अपने जीवन में बरत कर जो कुछ दिखला दिया है वह हमारी सभी समस्याओं को हल करने के लिए काफी है। यदि हम ठीक रूप से समझें और काम करें, सभी युद्धों में जो बड़ी क्षति देश विदेश और सब लोगों को पहुंचा करती है वह यही है कि लोगों में चरित्रहीनता आ जाती है। उनमें कितने प्रकार के दोष आ जाते हैं। उन दोषों से वे लोग भी जो स्वयं युद्ध में न पड़े हों परंतु किसी न किसी रूप से उनका उससे कोई संबंध हो अपने को नहीं बचा सकते। विगत महायुद्ध का एक बहुत बुरा प्रभाव सभी देशों पर पड़ा है। संसार भर के लोग इस बात को मानते हैं कि आज हमारा नैतिक स्तर पहले की अपेक्षा निम्न कोटि का हो गया है और उससे हम इस देश में भी नहीं बचे हैं। मैं यह नहीं कहता कि वह केवल युद्ध का परिणाम है, हमारी अपनी कमजोरियां भी हैं तथा अन्य दूसरे बाहरी कारणों का भी प्रभाव पड़ा है। महात्मा गांधी जी ने अपनी तपस्या के बल से हमारा पथ प्रदर्शन किया और हमें बहुत ऊंचे तक उठा दिया था। उनकी तपस्या के बल से ही हम में एक प्रकार की स्फूर्ति, एक नया जीवन, सच्चरित्रता और त्याग की शक्ति आ गई थी और उसी के बल पर हम आगे बढ़े। पर यह दुख की बात है कि उनके चले जाते ही हम बहुत नीचे फिसल गए और ऐसा मालूम होता है कि फिसलते फिसलते अब हम शायद गिर भी गए हैं और कुछ देर में हम चित भी हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि यदि हम गांधी जी की शिक्षा को समझने का प्रयत्न करें और उसके अनुसार चलना चाहें तो हम उनके मौलिक सिद्धांत सत्य को ग्रहण करें और उसे कभी भी छोड़े नहीं। एक इसी चीज को लेकर हम में जितने दोष हैं हम उनको दूर कर सकते हैं। हम कमजोर तो पहले से ही थे और हम में उतनी शक्ति नहीं आ पाई
थी कि हम अधिक भार सह सकें, इसलिए उनके जाते ही हम फिसल पड़े।